जो लोग सुबह अपना कमाते हैं और शाम को खर्च हो जाता है, इतने करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए गए, उसका बेनिफिट। मैं कहता हूं आज पूरे देश को पासपोर्ट बांट दो। जो आदमी अपने गली मोहल्ले से बाहर नहीं जाता, उसको पासपोर्ट देने का फायदा। पहले समय में और कैसी स्थिति देखने को मिल सकती है दिल्ली के अंदर सर? दिल्ली के अंदर आम आदमी जो मिडिल क्लास है और जो लो क्लास है, उसके दिन और बुरे आने वाले। ना जॉब है, ना कुछ है, ना महंगाई पे कंट्रोल। ये वही लोग हैं जो 2,500 रुपए हर एक लेडीज को दे रहे थे। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अम्बेडकर नगर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी श्री तरुण गर्ग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। तरुण सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, जो पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गी और मकानों को तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि रेखा सरकार पूरी तरह से दिल्ली में फेल होती नजर आ रही है? देखिए, झुग्गी और मकानों को ये वही लोग हैं जो जब ये सत्ता में नहीं थे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला रहे थे, और आज इनके मुंह में वो चीज नहीं है। ये जो बोलते हैं उसे करते नहीं है, और जिसे करते हैं उसे बोलते नहीं। मेन चीज तो यहां पर है। आने वाले समय में और कैसी स्थिति देखने को मिल सकती है दिल्ली के अंदर सर? दिल्ली के अंदर आम आदमी जो मिडिल क्लास है और जो लो क्लास है, उसके दिन और बुरे आने वाले। ना जॉब है, ना कुछ है, ना महंगाई पे कंट्रोल। ये वही लोग हैं जो 2,500 रुपए हर एक लेडीज को दे रहे थे। ये वही लोग हैं जो 300 यूनिट बिजली, मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये वही लोग हैं जो शिक्षा को और अच्छी तरह बता रहे थे कि और फ्री कर देंगे। आज शिक्षा के लोग प्राइवेट स्कूलों की मनमानियां चल गई है, और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या मिडिल क्लास के जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के लिए कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आज जाके पूछिए ना उनसे। बिल्कुल। तो क्या लगता है, जो पहले की सरकार थी वो कहीं ना कहीं इस सरकार से अलग? पहले की सरकारें देश के नागरिकों को नागरिक समझती थी, इंसान को इंसान समझ रही थी। आज की सरकारें देश के नागरिकों को नागरिक नहीं, वो प्रजा समझती है अपनी। राजशाही फरमान, तुगलकी फरमान अभी लागू कर दो। 2 दिन पहले जरा सी बारिश हुई दिल्ली के अंदर, आप देख रहे हो पूरी दिल्ली के अंदर जलमग्न हो गया सर। रेखा सरकार कहती थी हमने अनेकों विकास कार्य किए, सीवर लाइन। देखिए, रेखा सरकार जी को कह रहा है आए हुए अभी 100 दिन हुए हैं, अपने वो कह सकते हैं कि 100 दिन है, मगर मेन चीज यहाँ है कि दिल्ली के अंदर जो लैंड का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और पहले की सरकारों को एलजी के द्वारा जो तंग किया गया वो अलग रह गया मैटर। अब ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये 4 इंजन की सरकार है। एक इंजन केंद्र सरकार का, एक इंजन दिल्ली सरकार का, एक इंजन एमसीडी का, और एक इंजन एलजी का। अब चारों इंजन एक ही ब्रांड की गाड़ी के हैं, और तब ये दिल्ली की हालत है। तो आप लगा के चलिए, कब लगते हैं किन गाड़ियों में 4-4 इंजन कब लगते हैं, 2-2 इंजन, डबल इंजन कब लगते हैं? इंजन तो तब जब इंजन फेल हो जाते हैं तब 4-4 इंजनों की जरूरत पड़ती है। अगर एक ही इंजन बढ़िया हो तो 4-4 इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लगता है सर दिल्ली सरकार तो फेल ही फेल है, केंद्र भी फेल होता नजर आ रहा है। आप मुझे बता दीजिए, केंद्र की कौन सी नीति सक्सेस हो गई? बिल्कुल। नीति तो 1 मिनट में ही, हर बात, सबसे मेन चीज है केंद्र सरकार की, हर चीज ऐतिहासिक। आज से पहले ये नहीं हुआ, आज से पहले ये नहीं हुआ, क्या नहीं कर लोगे लोग? मैं आज से पहले 10 आइटम ऐसी बता सकता हूं कि वो आज से पहले हुई नहीं है, मगर उसका करने का फायदा। जो लोग सुबह अपना कमाते हैं और शाम को खर्च हो जाता है, इतने करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए गए, उसका बेनिफिट। मैं कहता हूं आज पूरे देश को पासपोर्ट बांट दो। जो आदमी अपने गली मोहल्ले से बाहर नहीं जाता, उसको पासपोर्ट देने का फायदा। बिल्कुल। क्या ये ऐतिहासिक हो गया जी? क्या लगता है सर आपको, मौजूदा सांसद की बात की जाए आपके क्षेत्र की, तो पहले और अब में कुछ फर्क नजर आ रहा है? सांसद साहब तो नजर ही नहीं आते इलाके में, बस इलेक्शन के टाइम में रोज घूम रहे थे, और आज साल भर हो गया है, कानपुर में तो कहीं नजर नहीं आए। तो आज तक नजर नहीं आए सर जीतने के पश्चात? अब क्षेत्र इतना बड़ा है, उनके पास कहने के लिए हैगा कि क्षेत्र बहुत बड़ा है मेरे पास, और मैं अकेला हूं।
सर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, बेरोजगारी घटाने की बजाय ये सरकार तो बेरोजगारी को बढ़ा रही है। जो कुछ लोग स्वयं रोजगार करके रेहड़ी पट्टी वगैरह लगा करके अपने घर का और अपने परिवार का गुजारा कर भी रहे थे, उनसे तो वो अधिकार भी छीना जा रहा है, उनसे वो रोजगार भी छीने जा रहे हैं। कल को यही लोग फिर जब वो क्रिमिनल बनेंगे, क्राइम करेंगे, फिर क्या करोगे आप? जेलों में वैसे ही इतनी ओवर कैपेसिटी चल रही है, फिर उनको उन जेलों में भरोगे? बिल्कुल, वही प्लेन क्रैश जो हुआ है सर, इसको लेकर अमित शाह को तो इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, ये पहले की सरकारों में भी जो इस्तीफा देने की कहानियां होती थी, आप जवाबदेही तय कीजिए। आप आपने उसने इस्तीफा दिया, उसकी जवाबदेही खत्म हो गई। पहले उससे जवाब लीजिए, उस पर उसकी जिम्मेवारी बताइए, फिर उसका इस्तीफा लीजिए। बिल्कुल। कुछ और कहना चाहेंगे अगर सर आप? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है। बिहार चुनाव नजदीक है सर, क्या लगता है? बिहार चुनाव नजदीक है। बिहारी लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने देखा है कि क्या कहते हैं, पिछली सरकारें, जिन सरकारों के खिलाफ आपने वोट दिया, वही आदमी वापस उसी आदमी के साथ में मिलकर आप ही के सर पर तांडव करते घूम रहे हैं। जो वादे किए इन्होंने, जो वादे किए, अब मैंने क्या कही आपको? बिल्कुल। बीजेपी का तो कहना वही है, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ और दिखेंगे कुछ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।